राधे राधे दोस्तों। आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ टैरेट रीडिंग पे। हाउ वी डू द टैरेट रीडिंग। So there are a lot of things and there are a lot of rules and regulations and how we can increase our psychic practice and all. There are a lot of things which we will learn later on. आज मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से हम टैरेट रीडिंग करते हैं, किस तरह से कार्ड्स को प्रिडिक्ट करते हैं, किस तरह से हम उन कार्ड्स से निकालते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम टैरेट से अच्छे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ ही कार्ड लिए हैं, बहुत ज़्यादा लिए हैं। तो द फर्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन। द कार्ड इज मैजिशियन। मैजिशियन। अब आप इस कार्ड को ध्यान से देखो, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। पहली बात तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप अगर कार्ड को, कोई भी कार्ड आपके पास आए ना, कोई इसमें ये नहीं कि हम आपको कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपको कोई इन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ वेरी 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 इजी मेथड टू प्रिडिक्ट। तो जब आपके सामने कोई भी कार्ड आता है, व्हेन यू सी द कार्ड, तो फर्स्ट तो कार्ड को ना आप बहुत ही प्रॉपर वे में देखो। इसके बहुत सारी चीज़ें होती है कि हमें कार्ड्स को कैसे कैरी करना चाहिए, कार्ड्स को कैसे रखना है, डेक को हम कैसे चूज़ करें, किस तरह से रखें, करने के पहले हम कैसे क्लीनिंग करें। वो चीज़ें जो हैं मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे के क्लासेस में बताऊंगी। और इसके लिए हमारा एक कोर्स भी आ रहा है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। अभी मैं आपको सिर्फ कार्ड्स के बारे में बात करते हैं, ओके। तो कार्ड्स को कभी भी आपके पास अब कार्ड आया, बाकी चीज़ें हो गई, क्लीनिंग हो गई, हमने उसको कर लिया, प्योरिटी दे दी उसको, है ना, उसको एनहांस कर लिया, उसकी एनर्जीज को सारा दिया। फिर आप कार्ड आया जब भी आपके पास डेक में से, आप कार्ड को देखो, कार्ड को आप ध्यान से देखोगे, ये आपके साथ कनेक्ट होते हैं। इनका आप कैसे आपको अपने साथ इनका कनेक्शन बनाना है, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले आप कार्ड को देखो, इसके साथ आपका कनेक्शन है ना, और बना होता है। फिर भी आप जब कार्ड को देखते हैं तो चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाती हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे कार्ड्स को देखो, कोई भी कार्ड को देखने के पहले उसको ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर 1, यानी दिस इज द वेरी गुड कार्ड। कलर देखो, येलो कलर, द कलर ऑफ द पॉजिटिविटी, द कलर ऑफ द, अगर अगर हम इसको रिलेट करें तो इट इज़ द प्लैनेट जुपिटर। जुपिटर का कलर येलो, तो यानी कि फिनांस, वेल्थ। अब आप देखो ना, यहाँ पे क्या है, आपको इन्फिनिटी का साइन दिखाई दे रहा है। दिस इज द साइन ऑफ द इन्फिनिटी, दिस इज द नंबर, दिस इज द कलर, इन्फिनिटी का साइन। आप सभी को पता है कि इन्फिनिटी का साइन जो है वो क्या बताता है, क्या दर्शाता है, असीमित रूप में चीजें। अब आप इसको देखिए, चारों तरफ इसके फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स अगेन द सिंबल ऑफ द पॉजिटिविटी, ये भी पॉजिटिविटी को बता रहे हैं। नीचे भी देखिए कितने सारे फ्लावर्स हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, रेड कलर के, वाइट कलर के, ऊपर भी हैं फ्लावर्स, इतने ज़्यादा हैं कि आप देखो ना कि फूल नीचे की तरफ आ रहे हैं। उसका आप हाथ देखो, आपने मैजिशियन के हाथ को देखना है, हाथ उसका ऊपर की तरफ है, यानी कि डिवाइन ब्लेसिंग्स आर देयर। ही कैन डू एनीथिंग थ्रू डिवाइन ब्लेसिंग्स। जब हम कार्ड्स के बारे में बात करते हैं तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड्स। उसमें कुछ कोड कार्ड्स होते हैं, उसमें हमारे जो आगे तो जैसे हमारे 22 आर्का मेजर आर्काना होता है, फिर हमारे बाकी के 56 कार्ड्स होते हैं जो कि हमारे आपको रिप्रेजेंट करते हैं माइनर आर्काना। माइनर आर्काना भी 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं। उसमें होता है हमारा कप है, हमारा सोर्ड है, हमारा वांड है, और हमारा पेंटाकल्स होता है। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे चारों चीज़ें हैं इसके पास। जैसे पेंटाकल्स वेल्थ को बता रहा है, ये इमोशंस को बता रहा है ना, एनर्जीज को बता रहा है, फायर, ये एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाटर एलिमेंट हो गया कप, ठीक है ना, ये अर्थ एलिमेंट हो गया, ठीक, ये वॉन्ड्स यानी कि लक, एक डंडी, है ना, तो दैट इज द फायर एलिमेंट। ये सोड, सोड को हम हवा में ऐसे करके लड़ते हैं ना, तो दैट इज द एयर एलिमेंट। तो इस तरह से चारों एलिमेंट, यानी कि इस बंदे के पास इस समय सारी चीजें हैं उसके पास पॉजिटिव वे में। हम कहते हैं ना, हमारे पास सारा कुछ तो है, तो वी कैन गेट द सक्सेस। हम कोई भी युद्ध लड़ सकते हैं, सारी पावर हमारे पास है। भाई आपके पास देखो ना, आपके पास चारों एलिमेंट हो गए, आपके पास इतना पॉजिटिव कलर हो गया। अब हमारे जो कार्ड हैं वो 4 सूट्स में डिवाइड है,
तो धन भी है आपके पास, एनर्जी भी है, इमोशंस भी है, सारा कुछ है। और कार्ड का नाम क्या है? द मैजिशियन। अब जादूगर आप सोच सकते हो ना कि वो कुछ भी कर सकता है, वो कहीं से भी कुछ भी। आपको देखते हैं ना, अपने उसने अगर कोई एक लिया, जार लिया, उसमें से पानी निकालते चले जाते, पानी निकालते चले जाते, तो ही कैन डू एनीथिंग। तो अगर आपके पास ये कार्ड रीडिंग में आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे डिटेल में देखेंगे, तो दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। आपके पास जो भी बंदा आया है ना, आप उसको कह सकते हो कि यस, अगर कार्ड इस पोजीशन में आ रहा है, इसमें हाँ कुछ चीज़ें और है वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें। अगर इस पोजीशन में, राइट पोजीशन में, अपवर्ड पोजीशन में आ रहा है, तो यू कैन से कि भाई तू जिस काम के लिए आया है वो काम तेरा हो जाएगा। कैसे? आगे देखते हैं, इनको समझते हैं। ठीक है। द मैजिशियन कार्ड इन टैरेट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन स्टैंडिंग विद अ वॉन्ड इन हैंड, कंट्रोलिंग द 4 एलिमेंट्स, वॉन्ड, कप, सोर्ड एंड पेंटिकल्स। ठीक है ना, मैंने क्या बोला, ये वॉन्ड इसके हाथ में है, और ये तीनों एलिमेंट, बाकी के तीनों एलिमेंट इसके सामने ही रखे हैं, जिसको इसने कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, तो इसके पास सारी पावर है, इस समय सबको कंट्रोल कर रहा है। दिस कार्ड सिग्निफाइज दैट यू possess all the power and resources needed to help you reach your goals। इसका मतलब है कि वो सारी चीजें, यानी कि each and every type of resources, each and every type of power, whatever you need to achieve your goal, that is with you। क्लियर? तो हम मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप खुद देखो ना कि चीजें आपको दिख रही हैं, और कौन सा कार्ड पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव आप खुद देख के समझ में आती है, कैसे चीजें वर्क करेंगी वो भी समझ में आ जाएंगे। तो द मैजिशियन कार्ड इंडिकेट्स दैट यू हैव द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स एंड विद इन यू लाइज कॉन्फिडेंस, स्किल एंड एनर्जी। अब एक अगर हम बात करते हैं मैजिशियन की, तो आप सोच सकते हो कि मैजिशियन के पास कितना कॉन्फिडेंस है, उसके पास स्किल है, एनर्जी है, कितनी जल्दी कितनी फुर्ती में वो सारे काम करता है। उसके पास एक, कहते हैं ना, स्किल, हर कोई तो नहीं कर सकता ना, तो स्किल है, बहुत बड़ी पावर है, कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर, वो मिनटों के अंदर, चुटकियों के अंदर क्या से क्या कर देता है। सभी ने मैजिशियन वो देखे होंगे, मैजिक शो। ठीक है, सो if this card appears, understand that new opportunities are coming your way and you need to wisely use your hard work, intelligence and resources। अब ये कार्ड आपकी रीडिंग में आ गया किसी के लिए, वो बंदा आया आपके पास, यस मैम मुझे ना आप, मैम सर है कोई भी है ना, सर आप मुझे ये बताओ कि मुझे ये जॉब मिल जाएगी, इस जॉब की मेरे पास वो है कि अपॉर्चुनिटी है मेरे उसमें, मुझे कोई जॉब मिल रही है, अच्छी है, कैसी है, मेरे को मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी। तो यस, आपको हार्ड वर्क करना है। ठीक है ना, आपको अपने इंटेलिजेंस, अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज करना है। अपॉर्चुनिटीज तो है वहां पे, अब उसको लेना कैसे है वो गाइडेंस आपको देनी है कि भाई डू द हार्ड वर्क, डू योर रिसोर्सेज, यूज योर रिसोर्सेज। आप उनको जब यूज करेंगे प्रॉपर अलाइंड वे में, अलाइंड मैनर में, तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। इट इज ऑल्सो कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग्स बिकॉज येलो कलर इज देयर, ओपनिंग डोर्स टू न्यू प्रोजेक्ट्स और पाथ्स। आप देखो ना कितना, अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो देयर इज, आपको लगेगा ना कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमें दिख रही हैं वहां पे, फूल खिल रहे हैं पॉजिटिव वे, येलो कलर है। सन भी जब कहते हैं ना कि राइज होता है, सनराइज के टाइम पे भी येलो कलर होता है, तो इट इज द डे ऑफ द बिगनिंग, इट इज द बिगनिंग ऑफ द डे, सॉरी इट इज द बिगनिंग ऑफ द डे। ओके, तो आप उससे देख के सोच सकते हैं। देयरफॉर दिस कार्ड इज वेरी पावरफुल एंड शोज दैट इज नाउ योर टर्न टू शोकेस योर एबिलिटीज। अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, डे स्टार्ट हो गया है ना, रिसोर्सेज आपके पास हैं, एनर्जी पावर आपके पास है, अब उनको यूज कैसे करना है, उनको यूज करके आप यू कैन शो योर एबिलिटी एंड यू कैन गेट योर achievement, you can get your you can go for I think success, है ना, you can go achieve, you can achieve your success, you can achieve your goal। general meaning, number of new beginnings and opportunities। okay, hand position shows, you कार्ड को आप ध्यान से देखो, है ना, यू सी इट वेरी माइन्यूटली, हर चीज को आपने माइन्यूटली देखना है, आपको चीजें अपने आप बोलती हुई नजर आएंगी। सो अगर हम हैंड पोजीशन को देखते हैं, देन व्हाट इज इट सेइंग, इट शोज
कनेक्शन बिटवीन स्पिरिचुअल एंड फिजिकल वर्ड्स, ऊपर डिवाइन, ऊपर की तरफ है उसका हाथ, स्टिक भी ऊपर की तरफ है, तो दैट मीन्स इट शोज द डिवाइन ब्लेसिंग्स, है ना, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल वर्ड्स। और जो उसका अगर आप दूसरा फिंगर देखो तो नीचे की तरफ उसकी फिंगर है, दिस वन। तो स्पिरिचुअल एंड फिजिकल वर्ड्स मैनिफेस्टिंग गोल्स इनटू रियलिटी, you can achieve your goal, you can achieve the success, capable of converting energy into matter। आपकी जो भी पावर है आप लगाओ, एनर्जी लगाओ और उसको आप रिजल्ट में कन्वर्ट करो। व्हाइट रोब सिंबलाइजेस प्योरिटी, ओके, जो इसलिए ये रोब, ये कौन सा पहना, ये स्पिरिचुअलिटी को, प्योरिटी को, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज रिक्वायर्ड, जो भी काम करेंगे ऑनेस्टी के साथ हमने करना है। रेड रोब रिप्रेजेंट्स एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, इट इज, अब अगर वाइट की बात करें तो ये प्लैनेट मून को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, मास यानी कि एनर्जी, करेज, एक्सपीरियंस, नॉलेज। आप इसको यूज करके, आप प्योरिटी को, ऑनेस्टी को यूज करके आप अपने रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। टेबल शोज ऑल 4 टैरेट सोर्स। अब आप देख लें, अगर इस टेबल को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखोगे चारों तरह के सोर्सेस बने हैं, वांड्स भी है ना आपके पास, उसके बाद आपके पास सोर्ड भी है, आपके पास कप भी है, आपके पास पेंटाकल भी है, और एक वांड इसने हाथ में भी लेके रखा है, ठीक है। तो सिंबलाइजिंग द 4 एलिमेंट्स अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन स्टार्टिंग कि ये जो चारों सूट्स हैं ये हमारे जो एलिमेंट को बताते हैं, है ना। तो ये आपका जो कप होता है ये इमोशंस को, इसमें हम वाटर एलिमेंट है ना, ठीक है, इसमें क्योंकि हम लिक्विड कैरी करते हैं। जो अर्थ, वो जो पेंटेकल्स है यानी कि अर्थ यानी कि धन को बताता है, जो आपका सोर्ड है वो आपके एयर को बता रहा है, जो वॉन्ड है वो आपके फायर को बताता है। Magician connects these elements and has all the tools needed to turn ideas into reality। अब एक मैजिशियन का क्या काम है, वो सारे एलिमेंट्स को प्रॉपरली अलाइन करेगा और उसको जो भी उसको चाहिए जिस भी तरह से, यानी कि आप अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, आपके जो नॉलेज है, आप उसको स्किलफुली, है ना, इंटेलेक्चुअल वे में आप उनको सबको अलाइन करो, कनेक्ट करो और कहीं ना कहीं आप अपने रिजल्ट को ले लो। इन्फिनिटी सिंबल ऑन हेड, ये जो सिंबल है इन्फिनिटी का, तो ये जो बताता है, ये क्या बताता है, स्नेक अराउंड वेस्ट इंडिकेट्स एक्सेस टू एक्सेस टू अनलिमिटेड पोटेंशियल, ठीक है। ये बता रहा है कि आप कुछ भी गेन कर सकते हो, आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, आप यू कैन, वही कहते हैं ना, आप जाओ और जीत के आओ। फ्लावर्स इन फोरग्राउंड शो ब्लॉसमिंग ऑफ आइडियाज एंड एस्पिरेशंस। ये जो जमीन पे, ये यहाँ पे आप जो फ्लावर्स देख रहे हो, ये ब्लॉसमिंग है ना, फूल खिल रहे हैं, खुशियों का, अपॉर्चुनिटीज का, आइडियाज एंड एस्पिरेशंस को आपके बता रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब अगर यही कार्ड आपका प्रेजेंट पोजीशन में आ जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई आता है और वो कहता है कि मुझे अपनी जॉब चेंज करनी है, तो क्या मुझे किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, या मैं कोई घर लेना चाहता हूँ, क्या अभी मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए, या मैं कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, क्या अभी ये राइट टाइम है, या मैं कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो क्या अभी ये कोई राइट टाइम है। तो अगर ये कार्ड आपका आ जाता है तो इसमें आपने क्या करना है, परफेक्ट टाइम टू एक्ट ऑन अ रिसेंटली कंसीव्ड आइडिया। तो ये एक परफेक्ट टाइम है, इस पे आपको अभी बात, मतलब जो है, एक्शन ले लेना चाहिए, ओके। सेंट ऑफ पोटेंशियल हैज स्प्राउटेड, बिकॉज अभी क्या है, आपका जो भी आपके अंदर एनर्जी थी, जो आपके अंदर क्या कहते हैं ना पोटेंशियल है, वो अब अंकुरित हो गया है, मतलब बाहर उसका वो आ गया है, सारा सिस्टम कहते हैं ना कि अब आप पूरी तरह से तैयार हैं इसके लिए। सीड ऑफ पोटेंशियल हैज स्प्राउटेड, जो आपके पोटेंशियल का बीज था, सीड, सॉरी मैंने सेंड बोल दिया था पहले, सीड ऑफ पोटेंशियल हैज स्प्राउटेड, तो जो बीज है वो अब अंकुरित हो गया है, अब आप अपना जौहर दिखाओ, कहते हैं ना, अब आपके पास सब कुछ है, अब आप तैयार हो जाओ आगे बढ़ने के लिए। टेक एक्शन टू ब्रिंग योर इंटेंशंस टू फ्यूशन, अब आप एक्शन ले सकते हैं, अपने जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका इंटेंशन है, जो भी आपने सोचा है, उसको प्लान किया है, उसको एक रूप देने के लिए अब आप तैयार हो जाओ। योर स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज हैव लेट यू हियर,
जो आपकी नॉलेज है, आपकी स्किल है, जो आपने इतना कुछ सीखा है, कहीं ना कहीं से कुछ ज्ञान अर्जित किया है, आपके अंदर की जो एबिलिटीज़, योग्यताएं, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, वो आपको एक सही डायरेक्शन में ले जाएंगे, सही पाथ पे आगे बढ़ाएंगे, सक्सेस के पाथ पे आगे बढ़ाएंगे। नाउ इट इज़ द टाइम टू टर्न आइडियाज इनटू रियलिटी। अब आपका टाइम है, अगर प्रेजेंट की बात हम कर रहे हैं तो इट इज़ द टाइम कि आप अपने जो भी आपने सोचा है, जो भी आपके आइडियाज़ हैं, उनको रियलिटी में आप उसको कन्वर्ट करो। मतलब दैट मीन्स टू से कि अगर आप कोई, आपने जो सोचा है कि अगर आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, यस यू कैन। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो यस यू कैन। हाँ, ये आप जरूर अपने क्लाइंट को गाइड करेंगे कि भाई प्रिकॉशन देख लेना पहले। ये नहीं कि आप किसी फ्रॉड कंपनी, फ्रॉड उसके वो सारे जो चीज़ें होती हैं, लीगल लॉज हैं आपके, वो चीज़ें वो आप अपना पहले चेक कर लेना। ये नहीं कि आपने बिल्कुल ब्लाइंडली जाके किसी भी उसमें कर दिया। देयर आर द अपॉर्चुनिटीज, देयर आर द थिंग्स, देयर आर द, आपके लिए कहते हैं ना, अवसर बहुत हैं, सक्सेस भी है, बट किसी भी चीज़ को करने के पहले ऐसा ना हो कि आप किसी गलत ट्रैप में फंस जाओ। ठीक है, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट के मैटर होते हैं, फिनांस के मैटर होते हैं, कोई ऐसे मैटर हैं, तो उसमें ठीक है, चीज़ें हमारे फेवर में हैं, सब कुछ है, बट फिर भी हमें कुछ भी करने से पहले ये नहीं कि आपने ब्लाइंडली वहाँ पे जाके साइन कर देना है। आपको जो भी आपके रूल्स, जो भी पेपर का है, आपका जो अपना सिस्टम है, पेपर्स को प्रॉपर पढ़ के उसके बारे में पता लगा के जॉब करने जा रहे हो, तो सारा कुछ पता लगा के कंपनी के बारे में सब चीज़ें, उसके बाद ही आपने आगे बढ़ना है। हाँ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, देन यू कैन गो, और उसके बाद आपको सक्सेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है, अब यही कार्ड अगर आपका ब्लॉकेज पोजीशन पे आ जाए, यानी नेगेटिव उस पे आ जाता है, ब्लॉकेज पोजीशन होती है, वो हम आगे सीखेंगे। देयर इज अ सिस्टम इन टैरोट रीडिंग, तो उसमें हमें देखना होता है कि एक कार्ड जब कोई नेगेटिव आता है तो हम उसके 7 कार्ड निकालते हैं, तो तभी ब्लॉकेज पोजीशन करता है, या फिर ये कार्ड कहीं हमारी अपोजिशन उसमें आ जाए, अपोजिट उसमें, तो क्या, इग्नोर इन डीपर नीड्स एंड वैल्यूज। ठीक है, क्या है, तब आपको देखना है कि आपने जो भी है, अभी थोड़ा सा रुकना है, हर चीज़ों को मतलब कि प्रॉपर वे में चेक करना है, प्रॉपर वे में देखते हुए आगे बढ़ना हुआ है। अभी आप अपनी नीड्स को, अपनी वैल्यूज़ को समझो, अपने ऊपर फोकस करो, इस समय बहुत ज़्यादा फोकस करना, उसके बाद कोई डिसीजन लेना है आपने। ठीक है ना, नीड टू एक्नॉलेज ट्रू इंटेंशंस, अपनी, कई बार तो ना लोग कहते हैं गट फीलिंग को भी सुनना चाहिए। अभी आप देखो समझो, अगर आप कोई डिसीजन, मान लो सपोज इट, आप किसी प्रॉपर्टी ले रहे हो, उसका आपने कुछ इनिशियल अमाउंट देना या कुछ करना, तो उसके बारे में सोचो समझो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। यानी कि इमीडिएट आपने कर लिया, उसके बारे में पता लगा लो, है ना, सारा कुछ पेपर चेक कर लो। प्रैक्टिस एंड फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, काफ़ी कुछ है आपका, अपने जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने बोला कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले, कुछ भी करने के पहले, पहले सारा चीज़ें चेक करो, उसके बाद में सोचो, लोगों से पता लगा लो, देन आपको आगे बढ़ना चाहिए। फ्यूचर पोजीशन में अगर ये आता है कार्ड, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट्स अ पॉजिटिव आउटकम। अगर कोई कहता है कि मैं 1-2 महीने बाद सोच रहा हूँ कि मैं कोई प्रॉपर्टी ले लूँ, ये कर लूँ, तो मुझे क्या लेना चाहिए, या मुझे इस बार अगर हमारा मेरा सिस्टम अच्छा नहीं बना अपनी ऑफिस में, हमें नहीं उतने अच्छे हुए वो, मतलब कि अचीवमेंट्स हुए, देन है ना, होता है कि हमारा इंक्रीमेंट नहीं अच्छा हुआ, या मेरा कुछ भी अच्छा नहीं, तो हम क्या आगे जा सकते हैं। और अगर ये कार्ड आ रहा है तो आप कह सकते हो कि यस, हो सकता है आपको यहाँ भी मिल जाए, ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके ड्रीम्स जो हैं यहाँ पर ही पूरे होने शुरू हो जाए, जो आपने सोचो कि एक बहुत अच्छा इंक्रीमेंट मिल जाए, बहुत अच्छा प्रमोशन मिला, हो सकता है यहाँ पे जाए, और नहीं है तो आप अगर आगे भी ट्राई करते तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, यू विल अचीव व्हाट यू वांट इन रिलेशनशिप्स, लव्स और कैरियर, किसी भी फील्ड में। वर्क टुवर्ड्स योर गोल्स यूजिंग मैनिफेस्टेशंस एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको क्या करना है कि ठीक है, मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्टेशन दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज इट्स चेज कि व्हाट्सोएवर वी गिव टू नेचर, नेचर उसी फॉर्म में हमें भी दे देती है वापस। हम जो सोचते हैं, जैसे करते हैं, वो हमें उसी फॉर्म में मिलता है। तो जब हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, अच्छा अच्छा कहते हैं ना, आप अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा लोगों से करो, तो आपको भी वैसे ही मिलेगा। ठीक है, तो मैनिफेस्ट करना शुरू करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कह रहा है, वही कह रहा है कि जो हम बोलेंगे वही हमें अट्रैक्ट करेगा। कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कितना है कि लोगों ने जो चीज़ें अट्रैक्ट की, मतलब जो सोची, बहुत से लोगों के आप देखोगे अगर, तो मैंने स्टोरीज पढ़ी कि उन्होंने कुछ ऐसे एक घर पेंट किया, मतलब बचपन में अपनी चाइल्डहुड में उन्होंने कुछ डिज़ाइन बनाया, कुछ किया, या वो मैनिफेस्ट किया, उनको अक्सर होता था कि मैं एक ऐसा घर दिखता था। बाद में जब उन्होंने वो घर एक उसी टाइप का सेम उन्होंने परचेज, उन्होंने कहा ये मैंने कहीं पहले भी देखा है, तो दैट वाज हिज मैनिफेस्टेशन।
मैनिफेस्ट करना शुरू करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब हम कोई चीज़ को पॉजिटिव वे में बोलते हैं, सोचते हैं, उस चीज़ के होता है ना कि यार कई लोगों के होते हैं मुझे यार ये कार लेनी ही लेनी है, वो उसके लिए बिल्कुल वो हो जाते हैं मुझे लेना है, कैसे लेना क्या ना, एक दिन वो ले लेते हैं। दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। ये स्टार्ट करो। आपको अच्छी जॉब चाहिए, आपको अच्छा पार्टनर चाहिए, आपको अच्छा घर चाहिए, उसके लिए मैनिफेस्ट करना शुरू करो। और अगर ये कार्ड आ रहा है तो दैट विल हेल्प यू लॉट, क्योंकि बिकॉज देयर इज द साइन ऑफ इन्फिनिटी, देयर इज द साइन ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, ये दिस वन, ओके, डिवाइन ब्लेसिंग्स। फ्यूचर लुक्स ब्राइट इफ यू स्टे फोकस्ड। अगर आप अपने गोल पे फोकस रहते हो, स्टेट रहते हो, स्टेबल है, तो आपको जरूर अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब यही कार्ड मान लो लव एंड रिलेशनशिप की रीडिंग पे आ जाए तो आप क्या करोगे? ओके, तो गुड ओमेन, बिल्कुल आपको जो भी आपकी लाइफ में आएगा वो आपको कहीं ना कहीं अच्छे ही पार्टनर मिलेगा, अच्छा पार्टनर मिलेगा आपको। पार्टनर शेयर्स डिजायर टू बिल्ड टुगेदर, है ना, आप लोग आपस में एक अच्छी रिलेशनशिप, हार्मोनियस रिलेशनशिप होगी आपके बीच में, कमिटमेंट होगा, कंसोलिडेशन होगा। समटाइम्स वॉन्ट्स अबाउट अ मैनिपुलेटर विद चार्म एंड चैरिस्म। कई बार होता है कि सम टाइम वॉन्ट अबाउट अ मैनिपुलेटर विद चार्म, आप कुछ भी मतलब की बात करना या कुछ भी होता है तो मैनिपुलेटिव लैंग्वेज हो सकती है, बट देयर विल बी चार्म एंड चैरिस्मेटिक। सिंगल्स सून मीटिंग समवन विद मैग्नेटिक अट्रैक्शन, अगर कोई आपके पास ऐसा आ गया है ना, लड़का लड़की, मैं पार्टनर ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिलेगा कि नहीं क्या है, अगर ये कार्ड आ जाए यस बहुत जल्दी मिलने वाला है, ठीक है ना। पार्टनर विल बी सीरियस एंड वेल इंटेंशन, अगर कोई आपके पास कपल आ रहे हैं तो यस वो अपनी कंपेनियनशिप को लेकर, अपनी लाइफ में अपनी पार्टनरशिप को लेकर और सीरियस होंगे और कहीं ज़्यादा वेल इंटेंशन हो जाएंगे, अच्छे रिलेशनशिप होंगे उनके आगे। पॉसिबल डीपर कमिटमेंट्स लेटर, हो सकता है कि उनके अंदर जो कमिटमेंट है वो और भी डीपर हो जाए, ठीक है। करियर एंड मनी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या जवाब देंगे? पावरफुल फॉर लॉन्चिंग न्यू बिजनेस और करियर मूव्स, अगर कोई आपसे कहता है कि यस मुझे बिजनेस लॉन्च करना है कोई, या मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना है, तो ये कार्ड आ रहा है तो यस यू कैन से कि बस ये बहुत ही पॉजिटिव है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ जल्दी मिल जाएंगी। लेकिन हाँ वही चीज़ है कि हर चीज़ को अपने आगे अपने एंड पे भी चेक करना है। कोई बिजनेस आप किसी के साथ पार्टनरशिप में करने जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, उस बंदे के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। किसी बिजनेस के क्या प्रोज एंड कॉन्स है, सारी चीज़ें आपके अपने एंड पे चेक करनी। इधर अपॉर्चुनिटी है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है, सब कुछ है, बट पेपर पे रियलिटी में भी आप चीज़ों को अच्छे से चेक करके देख के ही करो, ये नहीं कि हमने ब्लाइंड उस पर जाके करना है। फाइंड अ मेंटोर टू गाइड एंड प्रिवेंट मिस्टेक्स, कोई एक अच्छा मेंटोर लो जो कि आपको गाइड कर सके, आपकी गलतियों से आपको बचा सके, है ना, कि भाई ये काम नहीं करना है, अच्छे से उसके बारे में आप सारी जो है वही कहते हैं ना कि आपको किसी से राय लेके, किसी को इन्वॉल्व करके सारे पेपर वर्क जो भी है वो अच्छे से आपको फाइनल करनी चाहिए। फिनेंशियल अपॉर्चुनिटीज इंक्रीजिंग परस्यूड है, बिल्कुल पैसे का भी आपका सिस्टम अच्छा है, चांसेस एंड एबिलिटीज भी हैं आपके अंदर टू मैनिफेस्ट योर गोल्स जो आपने सोचा है, ठीक है। तो दिस इज द पॉजिटिव कार्ड। अब यही कार्ड अगर हेल्थ के बारे में किसी का क्वेश्चन आए तो क्या होगा, तो आप कह सकते हो इंडिकेट साउंड फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ, आपकी जो हेल्थ है अगर ये कार्ड आ रहा है अच्छी है, अगर इस समय कोई इश्यूज चल भी रहे हैं तो वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे, यू विल बी क्योर, ठीक है ना, जल्दी ही आपकी रिकवरी हो जाएगी। और आगे अगर उसके लिए पूछने पूछेगा तो अच्छी आपकी हेल्थ अच्छी है, फिजिकल भी और इमोशनल भी। रिकवरी फ्रॉम एनी रिसेंट इलनेस और एलिमेंट इज लाइकली, अगर कुछ चल रहा है तो जल्दी ही उससे रिकवरी के चांसेस हैं। आप यू विल रिगेन एनर्जी एंड इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल, जल्दी ही आप स्वस्थ हो जाएंगे और अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छे से जैसे पहले इंजॉय कर रहे थे वैसे ही करेंगे। ट्राइंग न्यू थेरेपीज और हीलिंग मेथड्स कैन बी बेनिफिशियल, आप कुछ नई थेरेपीज या हीलिंग मेथड को या डॉक्टर्स के साथ किसी नए उस पर जाके भी आप अच्छे से रिजल्ट ले सकते हैं। यू हैव द एनर्जी एंड स्ट्रेंथ टू हील योर सेल्फ इफेक्टिवली, कुछ लोग ना विल पावर आपकी स्ट्रांग है, आपके अंदर एनर्जी बहुत है, स्ट्रेंथ है, सो यू कैन, वो होता है ना जब हमारी विल पावर स्ट्रांग है तो हम जल्दी रिकवर होते हैं, तो आप उनको ये बता सकते हैं। अब मैजिशियन कार्ड इन हेल्थ, अब अगर मान लो कई बार होता है ये, अगर मान लो कि ये उस पे ब्लॉकेज पोजीशन पे हो,
तब क्या होता है, विल बी फ्री फ्रॉम डाइजेस्टिव और रिलेटेड हेल्थ इश्यूज। ओके, मैजिशियन कार्ड एक ये भी हो सकता है कि अगर कि आपके जो भी हेल्थ इश्यूज हैं उनसे आप फ्री हो जाएंगे, जल्दी ही फ्री हो जाएंगे। ठीक है, पीरियड ऑफ स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन एंड मेंटल क्लैरिटी अवे फ्रॉम स्ट्रेस एंड डिस्ट्रैक्शंस। आपका जो, अगर आप कहते हैं ना कि मेंटल क्लैरिटी का पीरियड जो है वो जल्दी ही आने वाला है, और आप स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन से जल्दी ही वो हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। जो आप बीमारी के कारण, जो आपको स्ट्रेस आ रहा है, जो आप किसी चीज़ में आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, अपने बिजनेस में ध्यान नहीं दे पा रहे हो, अपनी स्टडीज़ में ध्यान नहीं पा रहे हो, जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना, वो जल्दी ही खत्म हो जाए, क्योंकि आप अब कॉन्सेंट्रेट होना शुरू कर दोगे। बिकॉज मैजिशियन का क्या काम है, मैजिशियन बहुत कॉन्सेंट्रेट रहता है, अपने उस पर फोकस रहता है, तभी तो इतनी जल्दी फटाफट ट्रिक्स करता रहता है, स्किल है उसके अंदर। पहला था विल बी फ्री फ्रॉम डाइजेस्टिव और रिलेटेड हेल्थ इश्यू। अगर किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम है आपके, तो आप जल्दी ही उनसे फ्री हो जाओगे। ठीक है, ब्लॉकेज भी अगर आएगा तब हाँ प्रॉब्लम यही आपकी कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। ठीक है, रिसेंटली यू मे हैव बीन टू हार्ड ऑन योर सेल्फ कॉजिंग एनर्जी ड्रेन। ठीक है, इस समय हो सकता है कि आप एनर्जी लो फील करें, कुछ करें, बट जल्दी ही चीज़ें आपकी अलाइन हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगे। With the right health steps, you are expected to recover well and regain vitality. अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में सही स्टेप लेते हैं, मतलब दैट मीन्स टू से कि अगर आप का सिस्टम ये बनता है कि आप सारी थेरेपीज जो डॉक्टर ने बताया, सारे प्रिकॉशंस आप ले रहे हैं, जो उन्होंने बोला है आपको डेली रूटीन में अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करने को, वो सारा कुछ आप फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, तो आप जल्दी ही रिकवर हो जाओगे। ठीक है, अब यही कार्ड अगर आपका यस और नो रीडिंग में आ जाए, क्योंकि यस और नो रीडिंग भी होती है जिसमें हम केवल 2 कार्ड निकालते हैं, यस और नो, है ना, या 1 कार्ड के साथ भी होता है यस और नो। अगर ये होता है तो क्या होगा, इट मीन्स अगर ये कार्ड आया है, कोई भी क्वेश्चन है, तो दैट मीन्स यस। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम पहले कार्ड्स के बारे में, हर कार्ड के बारे में, हर चीज को कैसे समझते हैं। तो जब आप कार्ड्स को देखते हो ना, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं, वो किस प्रोस्पेक्ट में क्या बोल रही है ये भी आपको समझ में आया। बिजनेस की बात आ रही है, आप देखना ब्लूमिंग फ्लावर्स आर देयर, खिल रहे हैं फूल, येलो कलर इज देयर, दैट इज द कलर ऑफ वेल्थ। आप कह सकते हो देयर इज द पॉजिटिविटी। ठीक है, हेल्थ का है तो भी आप देख सकते हो, हेल्थ अच्छी है, कोई का किसी का गोल अचीव करना है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ही इज हैविंग, मैजिशियन, सारी ऑल द एलिमेंट्स आर देयर, तो सक्सेस इज देयर। ठीक है, तो इस तरह से आप कार्ड को समझ सकते हैं। एक और कार्ड को लेके भी हम समझते हैं, दिस इज द कार्ड ऑफ द सन। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है, दिस इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। अब आप इसको देखो, आपको क्या समझ में आता है। ठीक है, पहले आप लोग देखना, फिर मेरी आगे की उसको चलाना। अब देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, सन अगेन इट इज द प्लैनेट ऑफ द पॉजिटिविटी, okay, success, name, fame, so sun is there, so that means again it's the positive card. एक घोड़ा है, घोड़े के ऊपर एक बच्चा बैठा है, कितना खुश है ना, बिल्कुल इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को। घोड़ा आपने हमेशा देखा होगा, हॉर्स, ये क्या बताता है, हमारी लाइफ में सक्सेस को बताता है, कॉन्टिन्यूअस सक्सेस, स्पीड को बताता है, ठीक है, एनर्जी को बताता है, पावर को बताता है। फिर देयर लॉट ऑफ फ्लावर्स, आप देखो पीछे ब्लूमिंग फ्लावर्स आते हैं, खुशियाँ। और आप देखिए ना, एक आप देखो तो अगर उसके पीछे ना वो 4 दीवारी सी है, फेंस है, यानी कि बच्चा शायद अपने घर के अंदर, यानी कि वी आर सिक्योर्ड, वी आर सेफ। कलर, देयर इज अ रेड कलर, ओके, हॉर्स वाइट कलर, येलो कलर, सन का, सन भी देखिए स्माइलिंग है, फुल उसमें है फ्लैश में, पूरी तरह से, जिसको कहते हैं ना कि एकदम सूर्य पूरी तरह से ऊपर आ गया है, अपनी पूरी पावर के साथ आ गया है। तो इसको हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, द सन कार्ड इन टैरोट इज अ वेरी पॉजिटिव एंड रेडिएंट कार्ड। आपको देख के ही पता लग जाता है, कार्ड्स को जब देखोगे ना तभी पता लग जाएगा ये कार्ड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या देने जा रहा है आपको। और जब आपका कार्ड्स के साथ कनेक्शन बनता है ना, तो कहते हैं ना, खुद बोलते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी हम बोलते हैं कि जब आपको, आप एक इस सिस्टम में आ जाते हो, सारा कुछ हो जाता है ना, तो वो बर्थ चार्ट आपके सामने जब आता है ना, तो खुद बोलने लगते हैं प्लैनेट्स।
वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि यस मैं इस पोजीशन पे बैठा हूँ, यहाँ पे ये रिजल्ट आने हैं, ये ऐसा है। तो दैट इज़ योर इंट्यूशन पावर। इंट्यूशन पावर आपकी जरूर स्ट्रांग होनी चाहिए, और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन बनाना पड़ता है। मेडिटेशन है, प्योरिटी है, कुछ अच्छे आपके जो दिन भर का जो होता है ना रूटीन लाइफ में कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस लाओ, है ना, कुछ मंत्रास हैं, चैंटिंग करो, है ना, ब्लेसिंग्स लो अपने से बड़ों की, और भगवान के तो शरण में रहना ही रहना है, ठीक है ना, डिवाइन ब्लेसिंग्स लो। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है। जब इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है तो आपको चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से जल्दी आपको दिखनी शुरू हो जाती है। So we are talking about the sun card, and the sun card in tarot is very positive and radiant card. बहुत ही पॉजिटिव है, full of energy. In this card, a child joyfully rides a horse under the open sky, symbolizing happiness, success and energy in life. Success and energy. Again, मैंने बोला प्लैनेट को समझो, आप पिक्चर को समझो, उसको प्लैनेट के साथ आप कहीं ना कहीं जो है फिर आप उसके साथ कनेक्ट करो। जब मेरे आप कोर्स करते हैं अगर सपोज, तो मैं अपने कोर्स में प्लैनेट्स को भी आपको पूरा समझाऊंगी, क्योंकि प्लैनेट्स को बिना समझे आप नहीं कर सकते। आप सन है, आपको सन के बारे में पता होना चाहिए। वाइट हॉर्स है ना, अगर हॉर्स को देखते हैं हम, वो देखते हैं मून को रिप्रेजेंट करता है। मून इज देयर, विच कलर जो भी आ रहे हैं, जितने भी कलर हैं वो किसी ना किसी फ्लावर को, किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फ्लावर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको उनके साथ आप कनेक्ट करेंगे तो आपको चीजें भी दिख जाएंगी। If you get this card in a reading, understand that a bright and successful time is coming your way. अगर आपको ये कार्ड मिलता है रीडिंग में तो ये समझ जाओ कि जो भी आपके सामने आया है उसके लिए सक्सेसफुल टाइम है, या तो आ गया है, या चल रहा है, या आने वाला है। This card indicates progress in your work because horse is there. बहुत लोग ना 7 हॉर्स की फोटो लगाते हैं, क्यों? बिकॉज प्रोग्रेस, सक्सेस को बता रहा है। रनिंग हॉर्स बराबर चल रहा है, योर बिजनेस इज रनिंग, you are getting success, you are achieving your goals, you are earning money. So this card indicates progress in your work, happiness in life and increased self confidence. आपका self confidence, sun is there. It shows that your hard work is about to pay off and whatever you start will bring success. Now it is the time, जो भी आपके पास क्लाइंट है आप उसको कह सकते हैं कि भाई जितना भी आपने आज तक हार्ड वर्क किया, अभी ये टाइम आ गया कि रिजल्ट आपको लेने का। अब आपको फ्रूट्स लेने हैं। अब जो आपने बीज लगाया था वो बन के ना पेड़ बन गया, उस पर फ्रूट्स आ रहे हैं, अब आप वो लीजिए और आनंद से खाइए, ठीक है ना। वट एवर यू स्टार्ट विल ब्रिंग सक्सेस। आपने जो कुछ भी अभी तक किया है अब वो सक्सेस देने का टाइम आपको आ गया है। लव एंड अंडरस्टैंडिंग विल ग्रो इन रिलेशनशिप एंड योर हेल्थ विल इम्प्रूव। लव बिकॉज फ्लावर्स आर देयर, इट रिप्रेजेंट्स टू वीनस, है ना। तो आप लव है आपके रिलेशनशिप में, अगर देखा जाए अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी या कुछ, तो वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में प्यार बढ़ जाएगा, कमिटमेंट्स बढ़ जाएंगे। और हेल्थ की बात करते हैं तो सन इज देयर। सन, इट इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी पावर। सन इज द डॉक्टर, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से डॉक्टर्स होते हैं ना, आपको बोलते हैं कि भाई अगर विटामिन डी कम हो रहा है कैसे, सन की में जाके बैठो। लीवर की प्रॉब्लम, जॉइंटिस हो गया, कुछ हो गया, सन की रेजेस में जाके बैठो। आपके घर में भी आपने देखा होगा कई बार होता है ना, कुछ चीज़ें खराब होने लगती हैं, कोई दाल में कुछ ऐसा लग रहा है या कुछ हो तो कहते हैं हम धूप में रख दो, ठीक है ना। सन इज द डॉक्टर, सन इज हैविंग द हीलिंग पावर, बहुत सारी उसमें क्वालिटीज हैं। तो योर हेल्थ विल इम्प्रूव। प्लैनेट को समझोगे, चीजों को देखो समझो, आपको बिल्कुल प्रोडिक्शन, डायरेक्ट से इजी कुछ भी नहीं है। सो वेन एवर द सन कार्ड अपियर्स बिफोर यू, नो दैट द गुड डेज आर अहेड। अब सक्सेस आपके सामने, अच्छे दिन आने वाले हैं कहते हैं ना। तो जनरल मीनिंग क्या है? रिप्रेजेंट पॉजिटिव वाइब्स ऑल अराउंड। अब आप देखो इस कार्ड को देख के लग रहा है कि चारों तरफ खुशियां हैं, पॉजिटिव वाइब्स है। सन इज द कार का फॉर द पॉजिटिविटी। आप देखो ना, अगर सन ना निकले 2-4 दिन, कभी होता है ना सर्दियों में सूरज नहीं दिख रहा है कुछ नहीं, तो आप यू फील डिप्रेसिव, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यार अजीब सा हो रहा है, कुछ मन ना घबरा रहा है। वही सन जब निकलता है, मॉर्निंग में होता है, आप ना सारे में एनर्जी भर जाती है, आप एक्टिव हो जाते हो, फुल ऑफ एनर्जी। और जैसे 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 सन डाउन होने लगता है तो फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे बंदा काम कर करके थक गया, अब चलो भी रात हो गई, रेस्ट का टाइम हो गया। तो सन इज द सिंबल ऑफ एनर्जी पावर,
पॉजिटिविटी, ठीक है ना। व्हाइट हॉर्स सिंबलाइजेस प्योरिटी, स्ट्रेंथ एंड कामनेस। अगेन इट इज द, अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लैनेट आता है हमारा मून, सॉरी, तो इट सिंबलाइजेस प्योरिटी, स्ट्रेंथ एंड कामनेस। Child's nakedness represent innocence and having nothing to hide. अब आप देख रहे हैं बच्चे ने कोई भी कपड़े नहीं डाले हुए, तो इसका मतलब इनोसेंस है। बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं, हम देखते हैं ना कि बच्चों से ज्यादा तो देखो कि इनोसेंट कोई है ही नहीं, बोले वाले कहा भी जाता है भगवान का रूप। उनके पास कुछ भी छिपाने, जो इंसान बहुत ही इनोसेंट है उसके पास कुछ छिपाने, वो आपके साथ ज्यादा दंड बंद छल कपट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आपकी लाइफ में इस समय जो भी आने वाला होगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए लॉयल है, वो इनोसेंट है, ठीक है। द शाइनिंग सन सिंबलाइजेस पॉजिटिव एनर्जी, गुड टाइम्स एंड ब्लेसिंग्स। अब आप देखो सन को अगर आप देखेंगे उसकी सारी रेजेस पूरी पूरी तरह से कहते हैं ना कि शाइनिंग पोजीशन में है, तो इट सिंबलाइजेस पॉजिटिव एनर्जी, गुड टाइम्स एंड ब्लेसिंग्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट part of the card. Divine blessings are there. Four fully grown sunflowers represents the four suits and elements of the minor arcana. यहाँ पे अगर हम देखें अगेन देयर आर 4 फ्लावर्स एंड वो भी कौन से सनफ्लावर्स हैं। अगर हम 4 फ्लावर्स की बात कर लें तो फिर वही बात आ गई कि हमारे पास ये 4 माइनर सूट्स को बता देते हैं। 4 माइनर सूट्स हमारे थे वॉन्ड्स, ठीक है, आपका पेंटेकल्स, आपका सोर्ड एंड आपका कप, ठीक है। देयर वर 4, वो 4 जो फ्लावर्स हैं वो 4 आपके एलिमेंट्स को बता रहे हैं। ऑल्सो सिग्निफाइज न्यू बिगनिंग्स। मैंने भी बताया आपको कि जब भी सन निकल रहा है, नए दिन की शुरुआत, ठीक है, तो सन इज राइजिंग, सन इज शाइनिंग, एक न्यू अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, नए दिन की शुरुआत है, करो जो भी आपने करना है, ठीक है ना। भगवान कहता है मैं साथ में हूँ। यूनिवर्स इज शावरिंग ब्लेसिंग्स ऑन यू। अब इस समय सन भी निकला हुआ है, देखो घर में एटमॉस्फेयर खुश है, स्पीड अप आपको दिखा, स्पीड देखा जाए घोड़ा कितनी तेज भागता है ना, पूरी स्पीड के साथ भाग रहा, प्योरिटी भी सब कुछ है, यानी कि यूनिवर्स जो है आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स दे रही है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी उसको लो और आगे बढ़ो। गुड टाइम्स एंड सेवरल अपॉर्चुनिटीज आर अराइविंग, थिंग्स आर ऑन द राइट ट्रैक। अच्छा समय आ गया है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, देखो देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स आर देयर, ओके। सो अब जो भी चीजें हैं, अब आप राइट ट्रैक पे आगे बढ़ जाओ, घोड़ा सही डायरेक्शन, बस उसको सही डायरेक्शन देनी है। अगर आपने गलत मूव ले लिया फिर प्रॉब्लम है, तो यू हैव टू मूव ऑन द राइट ट्रैक। यू आर एंजॉइंग द रिजल्ट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। अभी तक आपने जो भी हार्ड वर्क किया था उसका अब इंजॉय करने का टाइम है, आप अपने रिजल्ट लो, हार्ड वर्क करो। फेवरेबल टाइम टू स्टार्ट न्यू वर्क और अ जॉब। अब टाइम आ गया है ना, कि अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं, नई जॉब में जाना चाहते हैं, कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नया घर, कुछ भी लाइक दैट, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू थिंग, इफ यू वांट टू स्टार्ट, इफ यू वांट टू डू, दिस इज द राइट टाइम इफ दिस कार्ड इज देयर, ओके। एंश्योर्स स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, बिकॉज मैंने बोला था यहाँ पे चारों आपके सूट्स आ रहे हैं, है ना। तो स्पिरिचुअलिटी, मेंटालिटी, फिजिकल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी आपने बैलेंस करके चलनी है। यही कार्ड अगर ब्लॉकेज पोजीशन पे आ जाए, इग्नोरिंग योर पर्सनल नीड्स, आपको कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल जो आपकी ज़रूरतें हैं उनको थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करो। लैक ऑफ एंथुजियाज्म, फॉरगेटिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड फन। इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को इंजॉय करना छोड़ दिया है, आप उनको बोल सकते हैं। आप में इस समय यू आर फीलिंग लैक ऑफ एंथुजियाज्म, फॉरगेटिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड फन। आप इंजॉय नहीं कर पा रहे अपने आप। कुछ लोग होते हैं ना, कई बार होता है उनको कोई प्रॉब्लम है या कुछ है तो वो कटने लगते हैं, वो अपनी चीज़ों को, अपनी जो प्रॉब्लम से उनको ज़्यादा हावी कर लेते हैं अपने ऊपर, और उसका ये होता है मीनिंग कि वो कहीं ना कहीं ट्रू मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड फन को भूल जाते हैं, वो इंजॉय ही नहीं करते हैं लाइफ को। वो कहते हैं ना डिप्रेशन में चले गए हैं, या कई बार होता है कि दूर दूर रहना लोगों से शुरू कर दिया है, कम बोलेंगे, अपनी बातें नहीं शेयर करेंगे, है ना, इस टाइप की सिचुएशन। Either you have enjoyed a lot and now need to get back to work or vice versa. या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई अब तक आपने और बहुत इंजॉय कर लिया, अगर ये ब्लॉकेज पोजीशन पे कार्ड है ना।
बहुत एंजॉय करें, लेकिन अब अपने काम की तरफ भी ध्यान दो। या बहुत काम कर करके आप थक गए हो, आपको थोड़ी नीड की जरूरत है, थोड़ी चेंज की जरूरत है, तो अब आप थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करो, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपके पास कोई आता है, यार मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला, मैं आज 2 साल हो गया मैं तो कहीं अपनी फैमिली के साथ बाहर भी नहीं जा पाया, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, फैमिली भी इसी वजह से मेरे से नाराज़ है, क्या कहते, तो आप उसको एडवाइस कर सकते हो कि भाई अब थोड़ा टाइम एंजॉय भी कर लो, ठीक है, काम अपनी जगह, सब कुछ बैलेंस करो, मैनेज करो, थोड़ा एंजॉय भी करो। और अगर आपके ऐसा होता है कि यार मेरा तो काम ही नहीं वो हो रहा है, मैं जा ही नहीं पा रहा, मैं तो इधर घूमने गया उधर घूमने गया, कोई फैमिली वाला उसकी मान लो हस्बैंड वाइफ दोनों है, वाइफ बोलती भाई ये तो आजकल बिल्कुल भी काम पे फोकस नहीं कर रहे, रोज पार्टी रोज ये, मैं इन सब से हो गया, तो उसको कौन नहीं, अभी इन सबको रोक के अब अपने काम पे फोकस करना है। क्लियर? पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है तो आप ये कह सकते हो कि कुछ जो है, क्योंकि बिकॉज आसानी से ये छोटा बेबी है, बच्चा है ना, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं अगर ये ब्लॉकेज पोजीशन पे है। न्यू प्रोजेक्ट्स में भी डिलेड, अगर कोई आपने नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या कुछ है, तो मे बी उसमें कुछ डिले हो जाए या कोई ऑब्स्टेकल्स आ जाए, कोई हर्डल आ जाए। फ्यूचर पोजीशन में ये कार्ड आ जाता है, तो आपने क्या बोलना है, यस एंटरिंग अ न्यू फेज इन लाइफ सून, और एक अच्छे फेज में जा रहे हैं, न्यू फेज तो है ये, दैट विल बी पॉजिटिव फॉर यू, दैट विल बी फुल ऑफ दैट विल बी फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके, एबिलिटी टू अचीव वेरियस लाइफ गोल्स, आपके अंदर एबिलिटी है कि आप बहुत सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इंडिकेट्स अ फ्यूचर ट्रिप और वैकेशन विद फैमिली, आप अपनी फैमिली के साथ आने वाले टाइम में, बिकॉज जो यहाँ पे ऐसा हॉर्स है ना, वो ट्रेवलिंग को शो कर रहा है, तो चीज़ों को समझो, तो आप कोई ना कोई हो सकता है किसी हॉलीडे ट्रिप पे जाएं, कुछ वैकेशन एंजॉय करें, कोई नए प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करें, कुछ नया घर लें, कुछ भी मतलब इस टाइप का नया अच्छा पॉजिटिव, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, दैट विल गिव यू द सक्सेस एंड अचीवमेंट एंड नेम फेम एंड यू विल अचीव योर गोल्स एंड ड्रीम्स, ये कुछ भी हो सकता है। अब यही कार्ड मान लो लव एंड रिलेशनशिप पे आ जाए, तो पॉजिटिव आउटकम इन योर रिलेशनशिप, ठीक है ना, आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव, अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी, और अगर अच्छी चल रही तो और अच्छी हो जाएगी। म्यूचुअल लव एंड केयर बिटवीन पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स के बीच में अब एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा बॉन्ड बन जाएगा। सिग्निफाइज रिकन्सिलेशंस, ओके, इंडिकेट्स मैरिज और बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, it can signifies reconciliations. If this card in the मतलब दैट मीन्स टू से कि अगर ये कार्ड आपका है ना लव एंड रिलेशनशिप की रीडिंग पे आ रहा, तो यू कैन से if the person is bachelor and asking about his or her marriage, you can say that it indicates the marriage, and if they are a partner couple, they are asking about the pregnancy or a childbirth, you can say there is the chances of the birth of a child, pregnancy. Predicts a summer vacation or visit to warm country with your lover. हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ भी है, तो आप कोई एक वैकेशन पे जा सकते हैं, ठीक है ना। और हो सकता है कि कोई ये भी हम कह सकते हैं कि अब कंट्री भी आप बता सकते हो कि हो सकता है वो कंट्री थोड़ी सी वार्म कंट्री हो, ठीक है, या काफ़ी रिच कंट्री हो। फॉर सिंगल्स फ्यूचर पार्टनर मे कम फ्रॉम एन एक्सोटिक लोकेशन, आपकी लाइफ में अगर कोई सिंगल आया है तो आप कह सकते हो कि यस आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, हिज और हर, और कोई बहुत अच्छी लोकेशन और बहुत अच्छी फैमिली से आएगा, रॉयल जिसको कह सकते हैं ना। करियर एंड मनी रीडिंग में हो तो हार्ड वर्क विल पे ऑफ, अगर कोई पूछता है तो यस अभी तक आपने बहुत मेहनत करी, अब आपको रिजल्ट देने का टाइम आ गया है। सक्सेस इन अ डिफरेंट स्टेट और कंट्री, आपको डिफरेंट स्टेट में या सक्सेस मिल सकती है किसी और कंट्री में भी, यानी कि फॉरेन से जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस या कुछ है या वो करना चाह रहे हैं तो वहाँ भी उनको सक्सेस मिल सकती है। गुड टाइम टू एक्सपेंड बिजनेस और कनेक्ट विद अब्रॉड क्लाइंट्स, ठीक है ना, आप कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, या आपका अब्रॉड के जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके साथ आपका और अच्छा कनेक्शन बने, तो कई बार ना अगर हमारा काम यार उन क्लाइंट्स के साथ अच्छा था, वो मेरे साथ जुड़ नहीं रहे, तो हो सकता है वो आपके साथ जुड़ जाए। इंस्पायर्स अप्लाइंग फॉर ओवरसीज जॉब्स, है ना, हो सकता है आपको फॉरेन में कोई जॉब मिल जाए, कोई अच्छा जगह कहते हैं ना जिनको फॉरेन का होता है, उन्होंने अप्लाई किया कुछ या उनकी कंपनी ने उनको प्रमोट करके
बाहर भेज दिया। ऑल डेट्स विल बी रिकवर्ड सून, अगर आपके कोई कर्जे हैं पिछले तो वो आपको मिल जाएंगे। फिनेंशियल गेन फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट, आपको कोई प्रॉपर्टी के सेल करने से या किसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी फिनेंशियल गेन हो सकते हैं। अब यही कार्ड अगर आपका हेल्थ के मैटर पे आता तो हम क्या प्रेडिक्शन देंगे, तो कि द सन इज द कार्ड ऑफ एनर्जी, वाइटैलिटी एंड वेलनेस। जैसे अभी हमने बोला कि सन एक तरह से देखा जाए तो ही इज द डॉक्टर, ठीक है। तो द कार्ड ऑफ एनर्जी, वाइटैलिटी एंड वेलनेस, तो ठीक है। अगर आप किसी कह सकते हैं ना कि वेन एवर इट अपियर्स यू फील फुल ऑफ लाइफ, बैलेंस, ऑप्टिमिज्म एंड गुड हेल्थ, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर कोई बीमारी से अभी आप मान लो बाई चांस आपको है भी कुछ है ऐसा प्रेजेंट टाइम में, बहुत जल्दी रिकवर करोगे और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। फिर से आप वही एनर्जी को फील करोगे, वही वाइब्स को फील करोगे, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने काम को कर पाओगे। अच्छी हेल्थ इंडिकेट्स रिकवरी इफ यू हैव बीन अनवेल रिसेंटली, अगर ऐसा कुछ हुआ है प्रेजेंट में तो जल्दी ही आपकी रिकवरी होगी। शोज एक्सीलेंट सेल्फ केयर एंड अवेयरनेस ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ नीड्स, आपकी मेंटल हेल्थ को बताता है, अच्छी मेंटल हेल्थ को बता रहा है ना। फिजिकल एंड मेंटल दोनों उस पर आपके, फिजिकल हेल्थ की बात करें या हम मेंटल हेल्थ की बात करें, दोनों स्टेजेस पे आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। यू शुड फील फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रोंगर एंड हेल्थियर देन बिफोर, जैसा भी आपका चल रहा था पहले उससे ज़्यादा आप एनर्जेटिक फील करोगे, उससे ज़्यादा मेंटली और फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे। अब अगर मान लो ये कार्ड आपका स्पिरिचुअलिटी का क्वेश्चन हो कोई और उसके पे आता है तो आप क्या कहोगे, तो वैसे भी सन, सन इज द डिवाइन पावर है ना, एक प्लैनेट है, वेरी पावरफुल प्लैनेट इन हेवनली किंगडम, इट ही इज द किंग, planet sun is the king, so signifies that your dedication to your spiritual path is growing your inner wisdom, we can say, because there is a yellow color, yellow color is of the Jupiter, Jupiter represents to wisdom। तो आप कह सकते हो कि बिल्कुल आपका जो ये पाथ पे आपने चलना शुरू किया, जो आप चाहते हो कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ जाऊं, बहुत लोग होते हैं साल्वेशन के लिए भटकते हैं है ना, या स्पिरिचुअलिटी में मैं एक लेवल पे चले जाऊं, तो यस अभी ये टाइम है जो कि आपको एक बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ एफर्ट्स आर स्टार्टिंग टू पे ऑफ, यू आर बेटर मैनेजिंग योर टैलेंट्स। अब इस जो आपने अभी तक स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलने के लिए, स्पिरिचुअलिटी गेन्स के लिए है ना, जो आपने एफर्ट्स किए थे वो अब आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे। मतलब जो लोग होते हैं ना बंदे मेडिटेशन में बहुत टाइम से हैं तो उनको रिजल्ट आएंगे, वो फील करेंगे मेडिटेशन का जो, वो तो बस वर्ड में नहीं कहा जा सकता है, कहते हैं ना वे उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो बंदा कर रहा है जो वही उसको फील कर सकता है। सो रिप्रेजेंट्स स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, सेटिस्फेक्शन एंड कंटेंटमेंट आफ्टर हार्डशिप्स, आपको कहते हैं ना स्पिरिचुअली अवेकन, नाउ यू विल स्पिरिचुअली अवेकन, सेटिस्फेक्शन होगा, संतोष वो होता है, कंटेंटमेंट होने लगता है जब बंदे को, उसका टाइम आ गया है। प्रेगनेंसी के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो दिस इज द वन ऑफ द मेजर प्रेगनेंसी कार्ड, अ पॉजिटिव साइन इफ ट्राइंग टू कंसीव। अगर आप वो कोई आता है आपके पास और वो ट्राई कर रहा है ही वो शी वांट टू बी प्रेग्नेंट है ना, शी इज ट्राइंग फॉर कंसीविंग, तो उसके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। जनरल यू ट्रस्ट यूनिवर्स एंड आर एट पीस विद योर जर्नी एंड इट्स टाइमिंग। अगर हम जनरल बात करते हैं तो आपको ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन यूनिवर्स, टाइम बहुत अच्छा आ रहा है ना, सारी चीज़ें आपको टाइम पे मिल जाएंगी। अगर यस और नो रीडिंग का कार्ड है तो द आंसर इज यस, एंश्योर सक्सेस एंड गुड फॉर्च्यून, इतना पॉजिटिव कार्ड है ये। तो आई होप कि हमने किस तरह से हम कार्ड्स की रीडिंग करते हैं, किस तरह से हम कार्ड्स को समझते हैं, पढ़ते हैं, उनके बारे में प्रिडिक्ट करते हैं, और हर एस्पेक्ट पे जितने भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं, करियर से रिलेटेड है, लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से, हाउस से, तो हम हर फील्ड उस पर एस्पेक्ट पे काम करते हैं। हर चीज़ में बताएंगे कि अगर ये कार्ड आ रहा है तो आपको इसकी क्या आप मतलब ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या आंसर्स हो सकते हैं। तो दोस्तों आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है टैरेट रीडिंग कोर्स का 15 जून से, या फिर उसके बाद हम शायद 1 वीक का टाइम और लेते हैं, मतलब इन द मंथ ऑफ जून वी आर स्टार्टिंग आवर कोर्स। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स में इसमें हम क्या क्या कराएंगे ये बता देते हैं। फर्स्ट तो होगा मॉडल 1, दैट इज
इंट्रोडक्शन टू टैरेट रीडिंग, बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग टैरेट, है ना, ओवरव्यू ऑफ द प्रोग्राम, व्हाट इज टैरेट एंड इट्स हिस्ट्री, कॉमन मिथ्स अबाउट टैरेट। बहुत सारे मिथ्स होते हैं, टैरेट ऐसे नहीं लेना है, किसी कोई गिफ्ट करे, कुछ ऐसा करे, अपने आप चूज करो, तो देर आर लॉट ऑफ मिथ्स जो कि हम बात करेंगे। टैरेट इथिक्स फॉर रीडर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स अबाउट टैरेट रीडिंग्स। इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टैरेट रीडर, एक टैरेट रीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, है ना। चूजिंग एंड केयरिंग फॉर योर टैरेट डेक, किस तरह से हम अपनी टैरेट डेक को चूज करें, किस तरह से उसको मैनेज करें, किस तरह से हम रखें, किस तरह से हम उसका अपने साथ कनेक्शन बनाएं, किस तरह से हम कॉर्ड कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है, तब वो आपको रिजल्ट देते हैं। ये सारी चीजें जितने भी एथिक्स हैं, मैंने सारा हम आपको बताएंगे। फंडामेंटल टेक्निक्स, शफलिंग टेक्निक्स एंड बेस्ट प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर ऑफ द राइडर विद टैरेट डेक, अंडरस्टैंडिंग रिवर्स्ड कार्ड एंड ब्लॉकेजेस, एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद मेजर माइनर आर्काना कार्ड्स, 3 कार्ड स्प्रेड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। उसके बाद मॉडल 2 में हमारा आ जाएगा मेजर आर्काना, मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन। हर कार्ड की हम पहले तो समझेंगे उसको क्या है, कैसे है, कार्ड क्या बोल रहा है, फिर हर पॉइंट पे इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन पोजीशन इन अ स्प्रेड। अगर वो प्रेजेंट का कोई आपका आया, प्रेजेंट पोजीशन पे आ रहा है, तो आपने क्या करना है, बताना है। ब्लॉकेज पोजीशन पे आ रहा है तो क्या हमारा जवाब होगा, फ्यूचर पोजीशन पे आ रहा है तो क्या होगा। उसी तरह से लव एंड रिलेशनशिप की रीडिंग कैसे करेंगे, करियर एंड मनी रीडिंग कैसे करेंगे, हेल्थ एंड फिनांस की रीडिंग कैसे करेंगे, कवर रीडिंग फॉर ऑल की एरियाज, जितने भी हमारे और क्वेश्चन है, जैसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, हाउस खरीदना है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सेल एंड परचेज, कुछ भी है, हर फील्ड पे हम बात करेंगे। यस और नो रीडिंग पे भी हम सीखेंगे। उसके बाद हम पढ़ करेंगे थर्ड अपने मॉडल में माइनर आर्काना कार्ड्स के बारे में करेंगे। उसमें हमारे 56 कार्ड्स होंगे, वॉन्ड्स, कर्व्स, सोर्स एंड पेंटेकल्स। उसमें भी हम जनरल मीनिंग पहले समझेंगे, सारों के सिंबल समझेंगे। उसके बाद उसी तरह से हम प्रेजेंट, ब्लॉकेज, फ्यूचर पोजीशन को देखेंगे। लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग, करियर एंड मनी रीडिंग, हेल्थ एंड फिनांस रीडिंग, कवर रीडिंग्स फॉर ऑल की एरियाज, यस और नो रीडिंग्स। उसके अलावा अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस होते हैं कि नहीं हमें अगर हमारा इस पोजीशन पे कार्ड आया तो क्या बताए, तो वो भी हम आपको बताएंगे किस तरह से देखना है, हमें समझना है। मॉडल 4 में हमारे कोड कार्ड्स होंगे, डेप्थ एनालिसिस, हाउ टू इंटरप्रेट कोड कार्ड्स। उसमें पेज ऑफ वांड्स, कप ऑफ वांड्स, पेज ऑफ वांड्स, कप, सोर्स, पेंडेंट, 4 तरह कोड होते हैं आपके जैसे, है ना, उनके बारे में हम सीखेंगे। एज अ पर्सन, ब्लॉकेज पोजीशन, लव एंड रिलेशनशिप, यस और नो रीडिंग को भी देखेंगे। फिर हम आपको जो हमारा मॉडल नंबर 5 होगा, कोड कार्ड्स इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद हम आपको बताएंगे यस और नो का स्प्रेड कैसे, 5 कार्ड स्प्रेड कैसे करते हैं, हॉर्सशू स्प्रेड कैसे होगा, सैलेटिक क्रॉस स्प्रेड कैसे, डिसीजन मेकिंग स्प्रेड, लव एंड रिलेशनशिप स्प्रेड, क्योंकि स्प्रेड ही सारा कुछ डिपेंड करे। स्प्रेड है ना कि हमने जैसे कार्ड को शफलिंग की, वो की भी सर ने फैलाया, है ना, कार्ड को हम स्प्रेड करते हैं। स्प्रेड करने के बाद हमारे 5 कार्ड का हमने सोचा है कि 3 कार्ड का सोचा है कि 1 कार्ड से सोचा है कि और भी सारे होते हैं, हॉर्स शू हॉर्स होता है, सेलेटिक होता है, तो वो सारे स्प्रेड्स के बारे में हम बात करेंगे। डेवलपिंग इंट्यूटिव रीडिंग स्किल्स, 5 स्टेप्स टू रीड टैरेट कार्ड्स एक्यूरेटली। हम आपको बताएंगे किस तरह से आप अपनी इंट्यूशन पावर को इम्प्रूव कर सकते हो, किस तरह से हम कार्ड्स को पढ़ें एक्यूरेट वे में, क्या क्या हमारे स्टेप्स होने चाहिए। 4 सीक्रेट्स टू अनलीशिंग टैरेट कार्ड मीनिंग्स, हमारे किस तरह से हम कार्ड्स को, हमारे मीनिंग्स हम निकालते हैं, किस तरह से उसको अनलिश कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। क्रिएटिंग पर्सनलाइज्ड टैरेट स्प्रेड्स, हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अपना पर्सनल स्प्रेड कैसे बना सकते हैं, किस तरह से आप उस पर वर्क कर सकते हो। आंसरिंग क्लाइंट क्वेरीज विद कॉन्फिडेंस, किस तरह से आप क्वेश्चंस को आंसर करेंगे अपने क्लाइंट को, हम ये प्रैक्टिस करेंगे। हाउ टू आस्क एंड फ्रेम क्वेश्चंस करेक्टली, टेक्निक्स टू आंसर व्हेन क्वेश्चंस, है ना। फिर उसके बाद हम प्रोफेशनल टिप्स फॉर टैरेट मास्टरी, अगर प्रोफेशनली आप आओगे तो हम उसमें आपको हेल्प करेंगे। एडवांस टेक्निक टू इम्प्रूव टैरेट रीडिंग्स, एनहांसिंग इंट्यूशन एंड एक्यूरेसी, प्रैक्टिकल टिप्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एज ए रीडर, ये सारा हम पढ़ेंगे। तो कोर्स की हमारी जो ड्यूरेशन होगी दैट विल बी फॉर 7 to 8 months, 1 क्लास पर वीक। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी आपको सारी, दैट रिकॉर्डिंग्स जो भी अवेलेबल है फॉर 1 ईयर। स्टडी मटेरियल्स हो सकता है कि हम आपको लाइफ टाइम एक्सेस भी दे दें कोई बड़ी वो नहीं है। एंड स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेगा, पीडीएफ नोट्स आपको क्लास के जैसे ही होंगे, हमारे एंड होते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग और पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे सेम डे और
another day. नेक्स्ट डे सर्टिफिकेशन है हमारा आपको, और कंपनी इज ISO 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। हमारा रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस चल रहा है, तो वो सारा आपको उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। प्रैक्टिकल सेशन होंगे हमारे बाद में, हम एक ग्रुप भी बनाएंगे, उसमें भी आप प्रैक्टिकल सेशन मतलब कर सकते हैं। हम आपको कुछ होमवर्क्स भी देंगे, उनके हम लेंगे भी कि आपने क्या किया, कैसे किया। लैंग्वेज हमारा हिंदी एंड इंग्लिश का ऑप्शन होगा। EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो कोर्स की जो एक्चुअल फीस है दैट इज 24,999, बट अभी हमने डिस्काउंट में रखा है इसको 14,999 पे, और EMI फैसिलिटी अवेलेबल है। बोनस कोर्स भी आपको एक इसमें मिलेगा, दैट विल बी वैदिक स्विचवर्ड। ओके, वैदिक भी हम देखेंगे, और अगर होगा तो हम आपको कुछ अगर हमारे पास टाइम होता है, कुछ भी होता है, तो मैं आपको कुछ ना कुछ टिप भी दूंगी डिफरेंट टॉपिक्स पे, लाइक फेस रीडिंग, लाइक इटैलिक स्विच वर्ड, लाइक सिजिल, तो वो भी हम आपको टिप्स बीच में देते रहेंगे। सो दोस्तों, मुझे आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा हमारा जो मैंने आपको आज बताया, किस तरह से हम क्लास में पढ़ाएंगे, किस तरह से हम आपको सारा लेके जाएंगे फ्रॉम बिगनिंग टू एडवांस लेवल, ये सारा आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी करिएगा, क्योंकि जून में हमारा, वैसे तो 15 जून है, लेकिन कुछ लोगों ने जिन्होंने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है, तो उनका कुछ जून की वो वैकेशंस वगैरह करके, समर वैकेशंस करके नहीं बन रहा है, तो मे बी हम क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें हमारे कोर्स को। थैंक यू सो मच।